मुफ्ती तुम पागल हो, तुमने ये चश्मे लगाए हुए हैं रात के टाइम पे भी? दिमागी तवाज़ुन ठीक है आपका? नवाज शरीफ साहब बस खाने पीने की एक शख्सियत है, बाकी बेचारे अकल से भी आ रही हैं, आसिफ जरदारी, लूट मार के बादशाह हैं। हमने जिस खातून से पूछा पीटीआई की, हमने कहा मुफ्ती अब्दुल कभी, उन्होंने कहा चाला है वो फारिग है, शहीद नहीं है, उसको मरवाया आपने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पाकिस्तान के साथ आपका मेजबान मतलूब ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर है। कैमरे की इस जानिब जो शख्सियत मौजूद है ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत कंट्रोवर्शियल रहे हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज, बहुत सारी लीक वीडियोस भी इनकी आती रही हैं और ये मुस्कुरा के टाल देते रहे। लेकिन आज का मौजू जो है वो है ट्रांसजेंडर्स का। ट्रांसजेंडर्स के ऊपर जो एक जजमेंट थी, जिसके ऊपर अभी एक कानून आया है, जिसको मुतफक्का तौर पे पास किया गया, वो क्या है और उसकी वजह से हमारे मुआशरे में क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, ये जानने के लिए आज हमने दावत दी है जनाब मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को। गो के बहुत सारे मुफ्ती जो है वो इनको मुफ्ती नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी ये अपने आप को मुफ्ती कहते हैं। तो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला है। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो बताएं कि व्हाट इज ट्रांसजेंडर? ट्रांसजेंडर के अंदर जो चीज मैं देख रहा हूँ वो ये है कि जो इस वक्त मजहबी लोग कह रहे हैं वो खिलाफ हकीकत कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी इससे हम जिन्स परस्ती होगी। मैंने उनको कहा कि हम जिन्स परस्ती तो एक अमल का नाम है, वो तो खुदा न खास्ता दो मर्द भी आपस में कर सकते हैं, दो खवातीन भी आपस में कर सकती हैं। इस बिल के आने से पहले भी हम जिन्स परस्ती को हम देखते हैं कि फलां इलाके में ये हुआ, फलां इलाके में ये हुआ, फलां इलाके में ये हुआ। नहीं, मतलब देखने से मुराद आपने खुद कभी देखा है? नहीं, हमारी इस्लामी अदालत इंसाफ के अंदर जो केसेस आते हैं इसी तरह की नोयत के आते हैं। अच्छा, अब बात ये है कि बिल के अंदर जो खराबी है असल में वो बात करनी चाहिए। अब मौलवी फजलुर रहमान साहब इस वक्त और बात कर रहे हैं। जब बिल पास हो गया, मैं कहता हूँ उनके 12 मेंबर थे, वो कहते हैं जी जनाब हमारे उसमें 4 मेंबर थे या 5 मेंबर थे या 6 मेंबर थे। अब जिस वक्त मजहबी लोगों की तरफ से दबाव आए, अब मौलाना फजलुर रहमान साहब कहें कि जी हम वो कला की एक कमेटी बना रहे हैं, उस वक्त आप कहाँ थे जब मुत्तफिका तौर पर ये बिल मंजूर किया गया? यानी जानबूझ के उन्होंने बिल मंजूर किया। अब जो हो रहा है वो सारी ड्रामेबाजी है आपके नजदीक? मैंने तो उसकी पूरी तहकीक की है ना। तहकीक ये की है कि उस वक्त ये लोग अपना हाथ खड़े करके इसको मुत्तफिका तौर के ऊपर उन्होंने इसको मंजूर किया। अब बहाना ये बना रहे हैं कि हमें कहा गया जी कि ये ख्वाजा सराओं के हुकूक के बारे में है। सही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपकी ख्वाजा सराओं से भी बहुत अच्छी है, काफी कुर्बत आपकी, काफी मद्दाह है वो आपके। तो किसी ख्वाजा सरा से आपकी मुलाकात हुई इस दौरान जिसने आपको बताया हो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है ये या बहुत बुरा है? मैं तो ये कह रहा हूँ ख्वाजा सराओं को कि आप अशरफुल मखलूकात हैं, आप इस्लामी मुआशरे का एक बेहतरीन लोग हैं, आपके हुकूक होने चाहिए। इस बिल के अंदर जो मैं खराबी महसूस कर रहा हूँ, जिसको अंदर मेरा मजहबी आदमी गुफ्तगू नहीं कर रहा, वो ये है कि ये खिलाफ फितरत है। मैंने अलमाज बोबी साहबा से पूछा तो उन्होंने कहा कि जिस वक्त मैं जहाज में जाती हूँ तो जो वो चेक करने वाले होते हैं उनको पता चल जाता है कि मैं मेल हूँ या फीमेल। आपकी काफी दोस्ती है उनके साथ? जी, आप कई प्रोग्राम आए। बहुत सारे मुफ्ती आपको कहते हैं कि ये तो नाम नेहाद किस्म का मुफ्ती है, इसको तो कुछ नहीं पता है, ही नोज नथिंग। मतलब कभी इस तरह की महफिलों में पाए जाते हैं, अजीबोगरीब से बयानात देते हैं और मतलब इनकी तो नॉलेज ही जीरो है। तो आपके तो किसी बयान की कोई वक़्त ही नहीं है, अहमियत ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मैंने खुद एक रिसाला दिया था जिसमें ये है कि कैफियत जिनमें तलाक वाक़ई नहीं होती। आज मैं अगर कहूँ कि 4-5 साल के अंदर तमाम मुफ्तियान किराम मेरी तहकीक के मुताबिक फैसले सादे कर रहे हैं। मैंने कहा किस मुफ्ती ने किया? किसी एक मुफ्ती का बताएं। सारे मुफ्तियान किराम ने जिस वक्त पर मिसाल के तौर पे किसी एक का नाम लिखा। रोहित जलाल कमेटी का जब मैं मेंबर था तो मैंने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को, और उन्होंने जनाब बहुत सारे मुफ्तियों को इकट्ठा किया। मैंने उनको रिसाला दिया। मुल्ला सलीमुल्लाह खान साहब दुनिया से चले गए, उनके पास मैं गया। मुफ्ती से, जिस मुफ्ती से भी हम आपका जिक्र करते हैं, हम कहते हैं मुफ्ती अब्दुल कवी कहते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये क्यों? जिन मुफ्तियों को आप मिलते हैं ना वो बेचारे जुमेराती मुफ्ती है ना। कौन से सन में आपकी शादी हुई थी? 1976 में, 76 में। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे हैं। हाँ। और सारे शादीशुदा हैं। फिर आगे जो उनके बच्चे हैं अब उनकी शादियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मेरा जो नवासा है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बाप बन चुका है। आपकी कितनी शादियां टोटल? एक शादी तो मेरी एक ही है, लेकिन जो मेरा फतवा है वो निकाह के बारे में है। वो क्या है? वो ये है कि जो कानून के मुताबिक हो वो शादी है जिस तरह मेरी हुई, और ये है कि अगर मोहतरम और मोहतरमा की रजामंदी हो, 2 गवाह हो, तो फिर कुरान के मुताबिक निकाह कर लिया जाए। हर शख्स के बारे में आपसे पूछूंगा, आपने एक एक लफ्ज उनके बारे में बताना है कि वो कैसे हैं, क्या हैं। नवाज शरीफ साहब बस खाने पीने की एक शख्सियत है, बाकी बेचारे अकल से भी आ रही हैं, और जिस तरीके पे उन्होंने बेदर्दी के साथ उन्होंने और उसके औलाद ने इस मुल्क को लूटा है तो बहरहाल काबिल मुजम्मत है। आसिफ जरदारी जिहानत वाले हैं लेकिन लूट मार के बादशाह हैं। खवातीन में आपकी सबसे पसंदीदा फीमेल एक्टर कौन सी है? हाँ, मेरे साथ तो जनाब तमाम का ताल्लुक है, मीरा साहबा का भी ताल्लुक है। ताल्लुक का माना यह है कि फतवा वगैरह पूछना, फोन पे राब्ता करना। अच्छा, मुझे वैसे एक बात बताएं, कभी आपको किसी एंकर ने, कभी किसी चलते फिरते राहगीर ने ये नहीं कहा कि मुफ्ती तुम पागल हो, तुमने ये चश्मे लगाए हुए हैं रात के टाइम पे भी? नहीं नहीं, ये तो मैं सुबह का निकला हुआ हूँ। अच्छा। और इसी तरह मुसलसल तसलसल के साथ इंटरव्यूज वगैरह हो रहे हैं। तो वगैरह मैं भी सुबह का निकला हूँ लेकिन मैंने उतार दी।
चलो मैं भी आपके सामने उतार देता हूँ ये। चलो सही बात है, ये मैं आपके चश्मे लगा सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल। एक इंटरव्यू में मुझे शायद अफरीदी साहब ने अपने चश्मे गिफ्ट कर दिए थे, हम्म। ये मैं आप मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब आप मुझे गिफ्ट कर सकते हैं ये? ओ मेरा हर चीज आपके लिए है। अरे जज़ाकल्लाह, नहीं हर चीज नहीं, ये मुझे सिर्फ यही चाहिए। पीटीआई ने आपको जमात से क्यों निकाल दिया था, क्यों डिसऑन कर दिया था? ना ना मुझे आज तक जमात में नहीं निकाला गया। हाँ सुने, मैंने जिस भी पीटीआई वाले से पूछा उसने कहा यानी यार मुफ्ती अब्दुल कबीर फारिग है हमारी तरफ। आप खवातीन से पूछे ना, उनकी क़यादत से पूछे। खवातीन, हमने जिस खातून से पूछा पीटीआई की, हमने कहा मुफ्ती अब्दुल कबीर, उन्होंने कहा चाला है वो फारिग है। ये अभी लाहौर का जलसा हुआ, मैं 11:30 बजे पहुंचा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अंदर नहीं जाने दिया? नहीं, पुलिस वालों ने रास्ता साफ कर दिया। जैसे खान साहब के लिए? नहीं नहीं, वो खान साहब स्टेज पर बैठे थे। हाँ। मैं 11:30 बजे गया तो उन्होंने कहा जी, मैंने कहा जी हम दुआ जलसा खत्म के हो लिए- गया। नहीं नहीं, दुआ के लिए आए हैं, तो उन्होंने रास्ता दे दिया। लेकिन आपने दुआ की तो नहीं? नहीं सुने ना, आगे मैं पहुंचता कैसे, जैसे ही जनाब अंदर से मजमा आ रहा था, मैंने वल्ला बिल्ला अपने कानून से, उन्होंने कहा खान साहब के साथ सेल्फी तस्वीर तो नहीं बन सकती। मुफ्ती साहब जो आ गए इनके साथ सेल्फी और तस्वीरें बनाते। मुझसे तो प्यार कर रही है जनाब पीटीआई की, जनाब कैसे तमाम। मुझे एक बात बताएं, व्हाई पीपल हेट यू सो मच? नहीं, कोई हेट नहीं करता। आप मुझे देख ले, मैं आप कितना खुली के साथ बैठा हूँ। जहाँ आप तशरीफ ले आए वहाँ जनाब जितने दोस्त थे आप आपसे तस्वीरें बना रहे थे, सेल्फी बना रहे थे, और मैं तो खुद यहाँ में तो किसी ने नहीं बनाई। अच्छा वहाँ पे जहाँ बैठे हुए थे? हाँ, तो यहाँ ठीक। आदमी भी कोई नहीं है। और दूसरा ये कि वो देख रहे हैं कि मुफ्ती साहब का इंटरव्यू हो रहा है, तो इंटरव्यू चल रहा है। इस वक्त क्यों इंटरफेयर करें। कोई ऐसी कमजोरी है आपके अंदर? हाँ, कमजोरी ये है कि जरा दिल का मैं सादा हूँ और दिल जरा जल्दी दे। इसके अलावा कोई एक ऐसी कमजोरी जिसकी आप दवाई से ही खाते हो? ना ना ना, दवाई तो मैं बिल्कुल नहीं खाता। अलबत्ता कोरोना हुआ था तो उसकी वजह से जरा मैं दिमागी तौर के ऊपर जो है कुछ दवाएं वगैरह लेता हूँ। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। दिमागी तवाज़ुन ठीक है आपका? एक दफा ये भी खबर फैली थी, कहा गया था मुफ्ती अब्दुल कबीर का दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया। नहीं, वो तो ठीक है, मैं भी अब भी बहुत सारी अब आपके सामने बातें कर रहा हूँ, तो बात दफा ऐसा होता है कि वो सही लफ्ज मेरी जबान पे नहीं आता। और ये बात इस इंटरव्यू में आपने कोई गलत बात की है? नहीं नहीं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेहतर हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह काफी अरसे से आपकी कोई वीडियो लीक नहीं हुई है, कोई मुस्तकबिल करीब में कोई चांस है कोई लीक होने का? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि अब कौम समझ गई है हाँ। कि मुफ्ती अब्दुल कबीर को जिन्होंने जनाब वो किया है, वो तो बहरहाल मैं नहीं कहता, एक बेचारी शहीद होकर दुनिया से चली गई, एक बेचारी जलील होकर चली गई। अब मैं एक दो शहीद नहीं है, उसको मरवाया आपने, लोग ये कहते ना हैं। ना ना, मैंने क्या कहा, वो तो अदालती फैसला मौजूद है उसके। अदालती फैसला नहीं, आपने जो बीपर दिया था ना टेलीविजन पे, आपने वो ये दिया था कि भी इस तरह के कामों का ये नतीजा होता है। ना 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 ना, मैंने तो ये बात कही थी। सर वो रिकॉर्ड पे आपका बीपर। मैं वो कह रहा हूँ, मैंने तो उसमें ये कहा था कि जो शख्स भी किसी का दिल दुखाता है हाँ। उसका अंजाम ऐसे होता है। जैसे आदमी ने मेरा दिल दुखाया, जब तक मैं माफ नहीं करूंगा मेरा रब कभी माफ नहीं करेगा। उसने आपका दिल दुखाया था? ये बात थोड़ी है कि जनाब मुफ्ती साहब को रोजा नहीं है। शुक्र ये है कि ये नहीं कहा कि मुफ्ती साहब मशरूब मगरब पीते हैं, कहा जी जनाब का जनाब अपना कोक पी थी और सिगरेट पी थी। तो अब जो कुछ उस बेचारी के साथ हुआ तो उसके भाई ने किया, उसने इकरार भी किया। कभी ऐसा हुआ कि आप किसी खातून से मिले हो और आपको बाद में पता चला हो कि वो तो ट्रांसजेंडर है? नहीं नहीं, मेरे ख्याल में मेरी जिंदगी में तो ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। जो ट्रांसजेंडर है उन्होंने मुझे खुद बता दिया कि हम हैं। और उसके बाद आपने कहा ठीक है यार, है तो है, बस चलो? हाँ नहीं, मैंने कहा फिर उनकी तरफ तवज्जो करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनके तजिए इन्हीं के होते हैं और इनके अलावा कोई और ऐसे तजिए दे भी नहीं सकता है। अपने मेजबान को इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर रहे। देखते रहिए डेली पाकिस्तान, अपनी फीडबैक से जरूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज।